एक विधवा महिला ने अपने देवर के खिलाफ रेप के प्रयास का कराया मामला दर्ज। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला ने अपने देवर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। महिला थाने में दर्ज शिकायत में महिला ने बताया कि उसके पति की 3 साल पहले ही बीमारी से मौत हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद से उसका देवर उस पर निकाह के लिए दबाव बना रहा था। 6 महीने पहले जब वह बीमार थी तो देवर उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गया। रास्ते में उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। राहगीरों के आ जाने से आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी की बहनें भी उस पर निकाह के लिए लगातार दबाव बना रही हैं। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। ठेकेदार की मनमानी से 5 गांव का रास्ता हुआ अवरुद्ध। उपखंड मुख्यालय से संपर्क कटा। गढ़ी साफर पर बन रहे पुल का काम 5 महीने से ठप है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल बनाने वाले ठेकेदार और संबंधित विभाग की मिलीभगत का परिणाम गढ़ी साफर, दगरा, बरसला, हेत सिंहपुरा व खोड़ के लोग भुगत रहे हैं। बिना सर्विस रोड बनाए ही पुल का निर्माण लगभग 2 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, जिसका काम 5 महीने से बंद है। सर्विस रोड ना होने के कारण पहले लोग खेतों में होकर निकलते थे। अब बारिश हो जाने से रास्ता रुक गया है, जिससे राशन, सब्जी व अन्य जरूरत की चीजों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। स्थानीय निवासी मनोज ने बताया कि 4 दिन से रास्ता बंद है, जिसके कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कल खराब रास्ते से एक मोटरसाइकिल फिसल गई, जिसके कारण बांटी निषाद और उसके भाई और पत्नी को गंभीर चोटें आई। बांटी का आगरा के किसी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। खराब रास्ते की जानकारी पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन सौरभ शर्मा को 3 दिन पहले ही बता दिया था और आज सुबह से कई बार उनको फोन किया, पर उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। ग्रामीणों ने ठेकेदार और विभाग पर मिलीभगत व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रास्ता सही नहीं होने पर कलेक्टर ऑफिस घेराव की चेतावनी दी है। ये रास्ता कम से कम 2 महीने से ठेकेदार ने बंद कर रखा है, तो आने जाने के लिए जितने सारे गांव में परेशान है और काम बिल्कुल हो नहीं रहा है। कम से कम सर्विस रोड बना के दे, नहीं बना के दे तो यहाँ कम से कम ये जो मतलब पीपा या फिर कुछ डाल के दे, ताकि मतलब निकलने के लिए तो कुछ आसानी मिले। लोग बीमार हो रहे हैं और घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सारे काम बंद हो गए हैं। अब करें तो करें क्या? और बिल्कुल ना तो ठेकेदार सुनवाई कर रहा है और ना प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है। डब्ल्यूडी के जो सौरभ शर्मा जी, उन्हें मतलब कई बार फोन रखा है, ना तो सौरभ शर्मा जी सुन रहे हैं और ना ठेकेदार सुन रहे हैं। कल यहाँ 3 लोग मतलब गिर के बहुत ज़्यादा चोट हो गए हैं और फ्रैक्चर भी हो गया उनके। वो जाके आगरा में भर्ती है। लोग वहाँ उन्हें देखने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। ये इतनी परेशानी है। संगरिया विधायक और राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया और राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर सैंपो में राजस्थान युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्ज्वल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूंका गया। उज्ज्वल शर्मा ने बताया कि राजस्थान का रवैया पूरी तरह से द्वेषतापूर्ण है, क्योंकि विधायक अभिमन्यु पूनिया और निर्मल चौधरी पिछले दिनों एक डॉक्टर द्वारा दबाव में की गई आत्महत्या के लिए परिवार के साथ न्याय मांग रहे थे और जब परिवार को धरना में सहयोग करने बाद न्याय मिला तो पुलिस ने अब बदले की भावना से इन नेताओं पर कार्यवाही की। जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने बिना वर्दी के 3 साल पुराने मुकदमे में बीच परीक्षा में इन्हें गिरफ्तार किया, वो पूरी तरह गलत है। क्या पुलिस इतने सालों से इन मामलों से अनजान थी? और जब एक गरीब परिवार की लड़ाई लड़ी, उसके दूसरे दिन ही इन पर कार्यवाही करना दिखाता है कि पुलिस बदले की भावना से काम कर रही है, जिसके विरोध में सैंपो में राजस्थान सरकार के मुखिया का पुतला फूंका है। और इस दौरान युवा कांग्रेस जिला सचिव योगेश तामोरी, क्षेत्रीय युवा एकता के जिलाध्यक्ष राम प्रवेश परमार, सचिन कंसाना, कृष्णकांत त्यागी, गौरव परमार, विकास परमार, राधाचरण कुशवाहा, शैलेंद्र, सूरज, धर्मेंद्र, शिवा, प्रशांत, दीपू, आकाश मंगल आदि मौजूद रहे। राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। अब राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार और ये पर्ची सरकार विपक्ष के नेताओं पर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। जनता द्वारा तकरीबन 40,000 से ज्यादा मतों से विजयी होकर विधायक बने अभिमन्यु पूनिया और राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी को जिस तरह परीक्षा देते समय गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा, वो पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। इसके विरोध में आज राजस्थान यूथ कांग्रेस की ओर से सैंपो में भजनलाल शर्मा का पुतला फूंका गया है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि निर्मल चौधरी को तुरंत रिहा किया जाए। अगर निर्मल चौधरी को रिहा नहीं किया जाता है तो राजस्थान कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा।
और सड़कों पर जो अंजाम होगा उसकी जिम्मेदार राजस्थान की ये गूंगी बहरी पड़ची सरकार होगी और राजस्थान पुलिस होगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस बिना वर्दी के परीक्षा केंद्र में जाकर एक नेताओं को गिरफ्तार करती है। ये पूरी तरह से निंदनीय है। इसका जवाब राजस्थान सरकार को देना चाहिए। राजाखेड़ा कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर में आज प्रातःकाल उपखंड स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन पूरी तैयारियों के साथ किया गया, जिसमें भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने व राजाखेड़ा एसडीएम वर्षा मीणा सहित अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारीगण व कस्बे के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे, जिन्होंने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत भगवान पतंजलि के समक्ष अतिथियों ने दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर की, जिसके बाद योगा प्रशिक्षकों द्वारा प्रांगण में मौजूद लोगों को योगाभ्यास कराया गया। योग दिवस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि विश्व के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 वर्ष पहले वैश्विक स्तर पर भारत की प्राचीन परंपरा योग को प्रारंभ किया था, जिसके बाद लगातार विश्व पटल पर योग को बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम समापन पर प्रतिदिन योग करने का संकल्प दिलाया। साथ ही एसडीएम वर्षा मीणा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों व मौजूद योग शिक्षकों का धन्यवाद दिया और योग को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम में नगरपालिका ईओ टिकेंद्र सिंह, सहायक अभियंता आनंद तिवारी, विकास अधिकारी नवल सिंह, मीथल शुक्ला, मधुसूदन शर्मा, लक्ष्मण तोमर, सत्यम गुप्ता, जयवीर सिंह, कुंवर सिंह, रामसेवक निषाद, खुशीलाल निषाद, मुकेश बघेल सहित अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में मंच का संचालन अनिल मिश्रा द्वारा किया गया। ये जो एक योग की नई शुरुआत की है, इसमें आकर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सुकून, तनाव मुक्त। तो मैं चाहूंगी आप सभी लोग इस योग को अपने रोज के रूटीन में अंदर उतारें। जैसे आप खाना खाते हो, सोते हो, उसी तरीके से योग को भी अपने डेली रूटीन में आप जरूर करिए। आप स्वस्थ रहेंगे और स्लिम भी रहेंगे। धन्यवाद। काय सुनने है का? हाँ बोले, कई की कह रही है? मुँह लटका के क्यों बैठी है? कछू ना हिली, न्यों सोच रहा हूँ कि जो बंसी, लीलाधरो, सीचंद जिनके खेतम भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कमी रहती है। 2-3 वर्ष से जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे ते लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ ते लेके आवत है? हाँ मैंने जावाता को पता करो है, बे दुबे खाद भी ईमानदार पे ते लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो यानी कि एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी जही बात है तो मैं नहीं समझ पाओ, दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रवाहिनी को बड़ो मोड़ा खात बीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है और 12 वर्ष से काम कर रहा है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में पीएचडी करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन कहा है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जितो मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया डीएपी के काय ढोलो न तो ना पत। सही कह रही है। वहाँ में कहा को चक्कर हुआ है। बिन पे कहा है कि इफको की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे कहा है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की कहा है खास बात है कि बे कहा है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं, तीन यूरिया डीएपी पहले देते हैं और चाहे बीज होए, दवाई होए और डीएपी होए असली बेचते हैं। तो बिन कहा है कि भाई 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजाखेड़ा रोड पे, तगावली मोड़ पे। जी बढ़िया है कि जल्दी घर तक लौटे आवा करेंगे। सही कह रही है। चौरे में दुकान है, सो भीरवारा को चक्कर ना। सो मैं तो परमानेंट खाते भी दुबे जी की दुकान पे लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात समझ में आई है कहा दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह रही याद तो तेने। शारदे 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 विद्यापीठ एवं शिक्षा विभाग धौलपुर के तत्वाधान में विशाल सम्मान समारोह का 29 जून को आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10वीं में 60%, 12वीं में 80% तथा 8वीं में ए व बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड वाले सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों बोर्ड, सरकारी तथा निजी स्कूल दोनों के छात्र होंगे सम्मानित। 5000 विद्यार्थी एवं 1100 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे शारदे।
सभी शिक्षक 10वीं 60% तथा 12वीं 80% और 8वीं में A व B ग्रेड वाले छात्र अपनी नेट वाली अंक तालिका 94 14 37 55 37 तथा 83 064 95 669 एवं 63 78 72 11 26 के व्हाट्सएप पर भेजें और रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून लवानिया पैलेस, सैंपो रोड, धौलपुर पर ठीक 12 बजे से होंगे। समस्त जन पधारें। शारदीय विद्यापीठ, मेरिटों वाला स्कूल, द मेरिट फैक्ट्री ने तोड़ डाले सारे परीक्षा परिणामों में रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर 94 14 37 55 37 एवं 63 78 72 11 26। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदीय विद्यापीठ और शारदीय कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा धौलपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक सुमन मीना के नेतृत्व में बंदियों को योगाभ्यास कराया गया और उन्हें योग के मानसिक, शारीरिक और आत्मिक लाभों से अवगत कराया गया। फाउंडेशन के निदेशक दुष्यंत अशोक शर्मा और मालविका मुदगल ने बताया कि जेल अधीक्षक सुमन मीना के सहयोग से संस्था कैदियों के लिए सकारात्मक परिणामों के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। बंदियों को न केवल योगाभ्यास करवाया जाता है बल्कि उनके समग्र विकास हेतु कानूनी साक्षरता, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के वाले विषयों पर भी मार्गदर्शन कराया जाता है। जेल अधीक्षक सुमन मीना ने कहा कि मेरा दृष्टिकोण यह है कि अपनी भूमिका में कैदियों के समग्र विकास की दिशा में काम करना चाहूँगा और हमने साक्षरता और विकास के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए। जिगन फाउंडेशन के साथ यह साझेदारी एक कोई और कदम है। यह पहल बंदियों के जीवन में सुधार, आत्मचिंतन और पुनर्वास की दिशा में एक सशक्त कदम है। भारतीय मजदूर संघ के आशा कर्मचारी और आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर के दामाद और धौलपुर ब्यूरो चीफ संजय कंसाना के जीजा धौलपुर जिले के युवाओं के पटेल सबको छोड़कर चले गए। इस दुखद समाचार से शिक्षा जगत और धौलपुर का सर्व समाज शोक में डूब गया है। वरिष्ठ पत्रकार सतीश शर्मा और भारत पटेल के नजदीक मित्र विनोद तिवारी ने बताया कि टैगोर पब्लिक स्कूल के निदेशक भारत पटेल अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर से हर आंख नम है और हर दिल भारी है। आइए जानते हैं उनके जीवन, योगदान और प्रेरणादायक सफर के बारे में। शिक्षा को समाज का सबसे बड़ा शस्त्र मानने वाले धौलपुर जिले की शैक्षणिक प्रगति के स्तंभ और टैगोर पब्लिक स्कूल के निदेशक भारत पटेल अब स्मृतियों में बस गए हैं। इसके अलावा भारत पटेल ने पत्रकारिता में भी अपना एक खास मुकाम हासिल किया था। अपनी कलम से भी उन्होंने जिले में अपना लोहा मनवाया था। भारत पटेल केवल एक शैक्षणिक प्रशासक नहीं बल्कि एक सच्चे अर्थों में गुरु थे। उन्होंने स्कूल को सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि मूल्य आधारित चरित्र निर्माण का मंदिर बनाया। उनकी सोच थी, शिक्षा वो दीप है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने सैकड़ों बच्चों के जीवन को रोशन किया। तकरीबन 2 दशकों तक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय नेतृत्व किया और टैगोर पब्लिक स्कूल को जिले का एक प्रतिष्ठित संस्थान बनाया। भारत पटेल एक अनुशासित प्रशासक, संवेदनशील शिक्षक और सादा जीवन, उच्च विचार के जीवंत प्रतीक थे। उनके अचानक जाना शिक्षकों
विद्यार्थियों, अभिभावकों और पूरे समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन उनका सपना, उनकी शिक्षाएं और उनका योगदान हमेशा जीवित रहेगा। टैगोर पब्लिक स्कूल के हर छात्र और शिक्षक के दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया, मोबाइल नंबर 9784018105। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाकी सेक्पो, धौलपुर। वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल, एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुशिक्षित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस। खेल मैदान, बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है।
यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। नगरपालिका बसेड़ी की मानसून की पहली बरसात ने खोली पोल, थोड़ी सी ही बरसात में ही ढह गया नाला। नगरपालिका बसेड़ी में बरसों से ही बयाना मोड़ के समीप जलभराव की स्थिति बनी रहती थी, जहां लोगों की शिकायत पर नगरपालिका द्वारा नाला निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, लेकिन नाला निर्माण होने से पूर्व ही मानसून की पहली बरसात में ही नाला ढह गया। लोगों का आरोप है कि नगरपालिका और ठेकेदार की मिलीभगत से नाले के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बरसात में ही नाला टूट गया और नाला पूरी तरह से अवरुद्ध है। बरसात का मौसम आ चुका है, वहीं मनरूप का पुरा जाने वाले रास्ते में भी बरसात का जल भर चुका है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से नाले को शीघ्र ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री से ठीक कराने की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बसेड़ी द्वारा ये नाला का निर्माण हो रहा है, कई महीनों से हो रहा है, रास्ते अवरुद्ध है और नाला बनने से पहले टूट चुका है। बरसात का टाइम है और बरसात के टाइम में नाले की कोई व्यवस्था नहीं है और ये टूट चुका है। घटिया सामग्री से नाला बनाया जा रहा है। ऐसे ही स्थिति मनुपुरा के रास्ते की है, उसमें पानी भरा हुआ है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और रास्ता अवरुद्ध है। बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब रास्ता निकलने के लिए नहीं है। पंचायत खेड़ा में ग्राम पंचायत स्तरीय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन रामसेवक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानी खेड़ा धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम का आरंभ मां शारदे की पूजा अर्चना से हुआ। कार्यक्रम में भाग लेने वाले योगाभ्यार्थियों के नियमित समय पर आकर अपना अपना स्थान ग्रहण किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने उद्बोधन को स्मार्ट टेलीविजन स्क्रीन डिस्प्ले द्वारा सभी के समक्ष प्रसारित किया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी गजेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा योग संदेश और योग की जानकारी दी गई। इसके बाद योग प्रार्थना की गई और योग प्रशिक्षक के रूप में राजेश कुमार शर्मा, अमर सिंह शारीरिक शिक्षक और जितेंद्र कुमार त्यागी ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथा सूक्ष्म व्यायाम, योगासन, खड़े होकर, बैठ करके आसन, उल्टा लेट करके आसन, सीधा लेट करके आसन, कपाल भारती प्राणायाम, समाधि मुद्रा के आसन आदि कार्यक्रम सामूहिक रूप से कराए। कार्यक्रम में लगभग 200 से अधिक योगाभ्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें शिक्षक समुदाय, मनरेगा श्रमिक, अभिभावक, विद्यार्थी और अनेक लोगों ने भाग लिया और जनप्रतिनिधि के रूप में वार्ड पंच और सरपंच प्रतिनिधि दारा सिंह ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में गजेंद्र कुमार शर्मा, PEO सरानी खेड़ा ने सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशन ओपन जल्दी करें। सैपो कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, CCTV कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूड़े कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं,
प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। क्लास PG2 12th। एडमिशन ओपन जल्दी करें। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा ने उपजिला अस्पताल राजाखेड़ा का किया निरीक्षण। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा के द्वारा उपजिला अस्पताल का 45 मिनट तक बारीकी से निरीक्षण किया, जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने उपस्थित रजिस्ट्रों की जानकारी ली, जिसमें PMO डॉक्टर नरेंद्र मुदगल मेडिकल पर छुट्टी पर चल रहे थे, वहीं बाकी सब स्टाफ मौजूद मिला। इसके बाद में उन्होंने दवा वितरण केंद्रों का निरीक्षण कर जच्चा वार्ड और पुरुष वार्ड का भी अवलोकन कर प्रसूता महिलाओं से बातचीत की, वहीं शौचालय का निरीक्षण कर साफ सफाई के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी के वार्ड में पहुंचते ही आनंद फानंद में पलंगों पर बेडशीट बिछाई गई और उसके बाद में पैथोलॉजी का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं दूसरी मंजिल पर भी निरीक्षण किया गया, जहां पर वार्ड के अंदर जमीन पर पुरानी गंदगी जमी पाई गई, जिसको सफाई करने के निर्देश दिए गए और अंत में प्रसूता कक्ष का भी रिकॉर्ड चेक 15 मिनट तक निरीक्षण चला, जहां पर नियमित रिकॉर्ड दर्ज करने के भी आदेश दिए गए। ग्रामीण सेवा संस्थान NGO के द्वारा लगे कर्मचारियों ने भुगतान की मांग को लेकर के प्रार्थना पत्र सौंपा और राजाखेड़ा उपजिला अस्पताल के अंदर ग्रामीण सेवा संस्थान NGO द्वारा लगे हुए कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी को बताया कि जनवरी 2025 से अभी तक उनको भुगतान नहीं किया गया। कर्मचारियों ने शीघ्र भुगतान दिलाने की मांग की, जिस पर उपखंड अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि आपको शीघ्र भुगतान दिलाने की शपथ की जाएगी और भुगतान न मिलने पर कर्मचारियों में वीरेंद्र कुमार शर्मा, ब्रिजेश कुमार शर्मा, अंकित जैन, प्रथम सैनी, जितेंद्र शर्मा, बालवीर, वार्ड बॉय आदि लोग सम्मिलित हैं। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी के साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनिक डॉक्टर राहुल कौशिक, नितिन दीक्षित, जनार्दन मिश्रा, संतोष शर्मा आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। परिवहन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभाग की ओर से यातायात नियमों के प्रति शहर वासियों में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत वाहनों पर यातायात नियमों संबंधी स्टिकर लगाए गए, जिससे लोगों को यातायात नियमों का आभास हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जागरूकता अभियान में उप जिला शिक्षा अधिकारी खेलकूद विजय उदेनिया ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। प्रतिमाह इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। विद्यालय स्तर पर भी इस प्रकार के नियमित कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि हमारे द्वारा योग स्थल पर वाहनों पर स्टिकर लगाने का कार्य किया गया, जिसमें दुपहिया वाहन चालकों को विशेष हेलमेट लिए गए तथा 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट के लिए आग्रह किया गया। अभियान में मोहम्मद जाकिर हुसैन, शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, संतोष राजपूत व यातायात पुलिस कर्मियों ने सहयोग प्रदान किया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा EV मोटर्स सबसे
कम रेंज में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। सक्षम ने अपना स्थापना दिवस मनाया। धौलपुर में दिव्यांगजनों के लिए समर्पित राष्ट्रीय संगठन श्रम दृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल सक्षम धौलपुर के द्वारा अपने स्थापना दिवस 20 जून को एक कार्यक्रम आयोजित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय बस स्टैंड के पास धौलपुर में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में जयपुर से पधारे सक्षम के प्रांतीय सचिव राजेंद्र धाकड़ थे, तो कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल विकास परियोजना अधिकारी धौलपुर भूपेश कुमार गर्ग तथा मुख्य अतिथि थी समाज कल्याण अधिकारी और विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक शिवान राम अख्तर सिंह उपस्थित थे। उनके साथ ही सक्षम के संरक्षक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर RS गर्ग भी मौजूद थे। प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती, ऋषि अष्टावक्र, संत सूरदास के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ किया। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों का परिचय के बाद उनका सक्षम का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर आए हुए दिव्यांगों का भी सम्मान किया गया तथा उन्हें भेंट दी कि दिव्यांगों में सीमा, जैन, बबीता, पूजा, रेखा आदि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष भूपेश ने अपनी ओर से संगठन को 5100 रुपये दिए और इसकी घोषणा की और मुख्य अतिथि समाज कल्याण अधिकारी मनीराम ने कहा कि दिव्यांगों से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वह उनसे संपर्क कर सकते हैं। सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। मुख्य वक्ता ने कहा कि सक्षम का ध्येय वाक्य समर्थ भारत समृद्ध भारत के साथ उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के हितों में संगठन की ओर से अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अनेक दिव्यांग महिला पुरुष के साथ धौलपुर के पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने जिले के लोगों को महत्वपूर्ण सलाह दी है। उन्होंने कहा कि संपत्ति खरीदते समय सभी जरूरी सावधानियां बरतें। कार्यालय में नियमित सुनवाई के दौरान देखा गया कि लोग प्लॉट, मकान या खेत की खरीद बिक्री में लापरवाही करते हैं। एसपी ने बताया कि लोग रजिस्ट्री से पहले होने वाले लेन देन का कोई लिखित दस्तावेज नहीं बनाते, ना ही वे पैसों के लेन देन का वीडियो या फोटो रखते हैं। कई बार लोग बिना जांच पड़ताल के विवादित जमीनों का सौदा कर लेते हैं। वे नगर परिषद, नगर पालिका या पंचायत से जानकारी भी नहीं लेते। इससे भविष्य में विवाद होने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। एसपी मेहड़ा ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतें। रजिस्ट्री से पहले के लेन देन का लिखित दस्तावेज जरूर बनाएं। पैसों के लेन देन का वीडियो या फोटो भी रखें और जमीन खरीदने से पहले मौके पर जाकर पूरी जांच करें। साथ ही संबंधित नगर निकाय से जमीन की स्थिति की भी जानकारी लें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज ने धौलपुर आगरा में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। शुक्रवार को चलाए गए इस अभियान में बिना टिकट यात्रा कर रहे 4 यात्रियों से 1550 रुपये का जुर्माना वसूला गया। धौलपुर आगरा के मुख्य प्रबंधक जगजीत सिंह के अनुसार यह अभियान उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शुरू किया गया। इसके लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया गया। ये टीमें नियमित रूप से रोडवेज बसों में टिकट की जांच कर रही हैं और मुख्य प्रबंधक ने बताया कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से दूरी के किराए का 10 गुना जुर्माना लिया जाएगा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इससे यात्रियों में टिकट लेने की अनिवार्यता सुनिश्चित होगी और निगम की आय में भी वृद्धि होगी।